किसान आंदोलन को लेकर बड़े नेताओं को बात करते कई बार देखा सुना है। किसान आंदोलन में 8 साल के नन्हे अंगद सिंह भी सभी लोगों को याद हैं, जिन्होंने दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन में भाग लिया और अपनी बातों से सभी का मन मोह लिया। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने की बाल किसान अंगद सिंह से खास बातचीत। जब हम बात करते हैं बच्चों की, 10 से 11 साल के जो बच्चे होते हैं वो आमतौर पर खेल कूद में ध्यान देते हैं या फिर पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाने वाली हूँ जो इस उम्र में कई आंदोलनों का भाग रहे हैं। ईआरसीपी की मैं बात कर लूँ या फिर किसान आंदोलन की मैं बात कर लूँ, उनका चेहरा भी रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है अंगद सिंह। अंगद सिंह, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आपको आंदोलनों में इतना इंटरेस्ट कैसे आया, आपको इन सारी चीज़ों में दिलचस्पी कैसे बढ़ी? देखिए, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ देखने वालों को मेरा नमस्कार। मेरा जो इसमें इंटरेस्ट था वो घर पे ऐसा ही माहौल रहता था, घर पे बातचीत चलती रहती थी कि ईआरसीपी है, ये इसके बारे में ऐसा चल रहा है, मतलब माहौल ऐसा था घर का। तो मेरा उसमें इंटरेस्ट जागा। पापा जी जाते रहते थे तो उनको जब मैं देखता था वो बोल रहे हैं तो मेरे को भी इंटरेस्ट आया। मैंने कहा मैं भी बोलूँगा, मैं भी माइक के आगे बोलूँगा। तो मेरा भी इंटरेस्ट जागा। एक दिन मैंने कहा कि मैं भी चलूँगा आपके साथ आंदोलन। फिर मैं भी गया। किसान आंदोलन आपने देखा, क्या महसूस किया उस समय? इस उम्र में क्या कुछ चीज़ें आपने वहाँ पर देखी और क्या लगा, कैसे वो चीज़ें हो रही हैं, सही है गलत है, क्या कुछ महसूस किया उस समय? देखिए, उस टाइम पे जो काले कानून थे उनको मैंने जब पढ़ा गूगल पे, मैंने पापा जी से पूछा। तो जहाँ पे उपचुनाव हुए थे हम वहाँ पे भी गए थे। तो पापा जी जब बताते हैं सबको तो मैं सुनता था। तो फिर धीरे धीरे मैं जानने लगा, पापा जी से पूछने लगा क्या हैं तीनों काले कानून। तो ऐसे ऐसे करते करते मैं बताता गया। फिर वहाँ पे एक दिन वैसे ही राकेश टिकैत जी ने कहा कि आज का प्रवक्ता भाई ये है। तो एक दो इंटरव्यू हुए तो बाकी लोग भी इम्प्रेस होके तो उन्होंने भी इंटरव्यू लिया। तो ऐसे ही चलता रहा। तो मैंने वहाँ पे महसूस किया कि जो सारी चीज़ें बहुत ही डिसिप्लिन में थी, कोई भी ऐसे नहीं था कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, एकदम सारा कुछ अच्छे से रहा। हाँ, देखिए, ये बात तो समझ में आ गई कि आपकी जो शुरुआत है वो क्यूरियोसिटी से हुई, कि मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई और उसको लेकर आप वहाँ पर गए। ईआरसीपी की बात हम कर लें, उस योजना की हम बात कर लें, अब तो वो लागू हो चुकी है, उसको उसमें भी आप चेहरा रहे, उस आंदोलन का भी आप चेहरा रहे। तो कैसा लग रहा है जब वो लागू हो चुकी है, तो क्या कहेंगे? मैं कहूँगा सबसे पहले तो भजन लाल शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कि उन्होंने हमारी मांग सुनी। और जो उन्होंने चुनावों से पहले कहा था, राजस्थान के चुनावों से पहले कहा था कि हम ईआरसीपी लागू करेंगे, उस पर वो खरे उतरे। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इनके फादर नरेंद्र सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। पहली बात तो ये कि इतनी सी उम्र में इतना सारा ज्ञान कह सकते हैं, क्यूरियोसिटी कह सकते हैं, बच्चों में आमतौर पर देखी जाती है, लेकिन उसको इस तरीके से आगे लाना बहुत अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे, किसान आंदोलन की बात करें या ईआरसीपी आंदोलन की बात करें? उसके अलावा बहुत से आंदोलन और इन्होंने देखे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे कि इतने अच्छे तरीके से उसे समझना और फिर प्रवक्ता बनकर उसे बताना भी? देखिए, क्या होता है कि जो छोटी लकड़ियाँ होती हैं ना, उनमें आग जल्दी लगती है, और जो बड़े बड़े लक्कड़ होते हैं उनको तो पेट्रोल डीजल डाल के ही मुश्किल से जलाया जाता है। वंस यू गेट टू नो द रियलिटी, द ट्रूथ, तो सच को बोलना बड़ा आसान होता है। अगर कोई चीज़ सच है तो उसमें कुछ याद नहीं रखना होता, सच सच रहता है, कभी भी बुलवा लो उसको। जब सच के रास्ते पे चलते हैं तो सच बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसीलिए एक बार जब बच्चे को पता है कि यहाँ ये चीज़ गलत है, ये सही है, और इन कानूनों के ऊपर बड़े बड़े लोग इतनी चर्चाएँ कर रहे हैं, और उसको केंद्र सरकार ने बहुत अच्छे से समझा, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन कानून को वापस लिया, किसानों के हित में फैसला किया, वो बहुत बड़ी बात थी। आपको ऐसा नहीं लगा कि जो ये उम्र है वो पढ़ने लिखने की है, खेलने कूदने की है, बचपन को जीने की है, तो उस उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातों में जाना अंगद के लिए गलत ना हो, ये कभी महसूस नहीं किया? ये एक्चुअली गलत हो चुका है कि बच्चों को इन्वॉल्व हम करते नहीं हैं, क्योंकि बड़ा होने के बाद जब तक बहुत कुछ समय बीत चुका होता है तब लोगों को याद आता है काश बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाया होता, काश बच्चों को एक्सपोजर दिया होता, काश बच्चों को बाहर जाके अकेले रहने की हिम्मत दी होती। तब तक समय बहुत गुजर चुका होता है। और क्योंकि अंगद में हमें भरतपुर का पानी है, महाराजा सूरजमल के वंशज हैं हम लोग, तो वो महाराजा सूरजमल जो किसान के बेटे थे और पूरी विश्व के अंदर एकमात्र व्यक्ति जो किसान के बेटे से राजा बना, तो उसके में कुछ तो स्किल्स ऐसी रही होंगी, तो वही डीएनए हमारा काम करता है। और जब आप सच की लड़ाई लड़ते हैं तो परमात्मा का आशीर्वाद साथ रहता है, फिर चाहे वो किसान आंदोलन हो या ईआरसीपी का आंदोलन हो।
ईआरसीपी की बात आपने की, तो ईआरसीपी को लेकर ही मैं अगला सवाल कर लेती हूँ कि ईआरसीपी लागू हो चुकी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों से कि जिसको लेकर आपने आंदोलन किया वो आखिर फल फूल गया और सारी चीज़ें जो हैं वो सही हो गई? सबसे पहले तो इतनी खुशी हम लोगों को है कि जिन पिछले 3-3.5 सालों में हम लोगों ने दिन रात और हमारे जैसे अनेक लाखों आंदोलनकारियों सड़कों पर थे, कभी किसी को काले झंडे दिखा रहे हैं, कभी कहीं विरोध कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका मकसद एक ही था कि ये 3 करोड़ लोगों जो हैं, जो इन 13 जिले उस वक्त के और आज 21 जिले हैं, उनको पानी मिले। वो 10-12 लाख बीघा ज़मीन जो बंजर है, जहाँ फ्लोराइड की समस्याएं हैं, जहाँ से लोग पलायन करके जा रहे हैं, उनके गांव में घर में पानी आ सके, उनके बच्चे जीवन आने वाले 100 साल तक जी सकें। ये परियोजना केंद्र सरकार के जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसी वक्त शुरुआत में उन्होंने लागू करवाने की घोषणा की थी। थोड़ा बीच में टाइम लगा, जिस वजह से आंदोलन शुरू हुए, लेकिन बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, जो कि मेरे गृह क्षेत्र भरतपुर से हैं, सबसे पहले उनका बहुत शुक्रिया। खुद वो चाहे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सारी जिंदगी उन्होंने भी किसानी करी है, और वो बोरों में नीचे उतर के मोटरें तक उन्होंने सही करी हैं, 100 फुट नीचे जाके, इतने ज़बरदस्त वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने निजी प्रयासों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं मोहन यादव, आई थिंक यही नाम है उनका, उनके साथ जाके मित्रता के आधार पर उनको लेके आए, फिर जयपुर लाए, जयपुर से यहाँ से दोनों इकट्ठे रातों रात दिल्ली गए और वहाँ मोदी जी के साथ बैठ के उन्होंने मीटिंग की, गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मोहर लगवाई, एनओसी जारी हुई और ईआरसीपी की जो समस्या अटकी हुई थी वो लागू हुई। और इसके लिए भरतपुर में उत्साह का माहौल है, गांव-गांव में लोग धन्यवाद कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसी वजह से हम लोग एक बड़ी मांग लेकर आए हैं और मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, प्रदेश भाजपा के जितने अधिकारी हैं उनसे भी मिलेंगे, जिला कलेक्टर से भी मिल रहे हैं। मांग ये है कि आज से कई दशक पहले पश्चिमी राजस्थान में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय पर पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना आई थी, जिसका नाम उस वक्त की प्रधानमंत्री जिनकी वजह से इतना बड़ा काम हुआ उनके नाम पे रखा गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो ऐसी क्या समस्या है कि इन 13 से लेकर 21 जिलों के अंदर जो ये ईआरसीपी नहर परियोजना आई है, इसका नाम नरेंद्र मोदी नहर परियोजना करने में क्या समस्या है? इतना बड़ा फैसला, पंजाब की जितनी पूरी आबादी है उतने इन 13 जिलों में लोग रहते हैं। पूरे पंजाब में 3-3.5 करोड़ लोग हैं, इतनी आबादी यहाँ है इन 13 जिलों के अंदर। इन 13 जिलों के लोग ये एक शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि भाई जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा फैसला किया, कम से कम उसके नाम पर उस नहर परियोजना का नाम हो। ये हमारी प्रमुख मांग है। तो देखिए, इनकी जो मांग है वो ये आगे रखने वाले हैं, क्या होता है वो देखेंगे। लेकिन अच्छी बात ये है कि घर के माहौल को देखकर जो क्यूरियोसिटी जागती है, जो जिज्ञासा जागती है, वो आगे चलकर अंगद सिंह भी बन सकती है। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ मैं तृप्ति गौतम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।